Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 5. The chapter name is Vedic Age. इसका स्टार्टिंग का पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको वेदों के बारे में बताया था और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताया था, एक्सटेंट बताया था मैंने और डिफरेंसेस बताया था अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में। फिर मैंने आपको पढ़ाया था वेरिड कल्चर्स इन इंडिया, कैलकुलेटिव कल्चर। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी से। इनाम गांव इज़ अ कैलकुलेटिव साइट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। इनाम गांव जो एक जगह है वो कैलकुलेटिव साइट है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। द रिमेन्स ऑफ द ब्यूरियल्स फाउंड at this site indicate a unique culture. The remains of burials, burials यानी कि डेड बॉडीज को जो गाड़ा जाता था उसको burials कहते हैं। तो the remains of the burials found at this site indicate a unique culture trait of the society. जो burials था उस समय का वो क्या शो करता था? ये इंडिकेट करता था कि वहाँ पर एक यूनिक कल्चर फॉलो किया जाता था। जनरली एडल्ट्स वर बरीड विद देयर हेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। जनरली एडल्ट्स का जो जब बरीड किया जाता था, उनको गाड़ा जाता था, तो उनको नॉर्थ डायरेक्शन में उनका हेड रहता था। समटाइम्स द डेड वर बरीड इन अर्न्स। समटाइम्स क्या होता था कि डेड बॉडीज को अर्न्स मीन्स होता है कि शव के लिए जो कलश बनाया जाता था, बड़ा सा एक कलश होता था, उसमें डाल करके तब बरी किया जाता था, तब गाड़ा जाता था। विद इन द हाउसेस, घर के अंदर उसको गाड़ा जाता था। हियर द बॉडी ऑफ अ मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन in a huge four-legged clay jar in one of the largest house at the site. और फिर क्या पाया गया है वहाँ पे कि here the body of a man, वहाँ एक मैन की बॉडी मिली है जो क्रॉस लेग पोजीशन में है इन अ ह्यूज फोर लेग्ड क्ले जार। फोर लेग्ड क्ले जार में, मिट्टी के जार में, इन वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट। और साइट के सबसे लार्ज हाउस में एक ऐसा पर्सन की डेड बॉडी मिली है जो कि बरीड की गई है, जो कि क्रॉस लेग पोजीशन में था और एक क्ले जार में उसको बरी किया गया था। एज सजेस्टेड द हाउस हैड 5 रूम्स। उस हाउस में 5 रूम्स थे एंड वॉज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द इनाम गांव सेटलमेंट। और वो कहाँ पर लोकेट करता था? इनाम गांव के सेंटर में। As suggested by the archaeological findings from this site, the people at Inamgaon followed various occupations। और जैसे कि आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक जो प्राचीन काल के जो भी सोर्सेस मिले हैं उसके आधार पर ये पता चला है कि वहाँ के लोग बहुत सारे ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते थे, अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। सम वर एग्रीकल्चरिस्ट, कुछ कृषि का काम करते थे। जो कृषि का काम करते हैं उन पर्सन को हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। सम वर हंटर गैदरर्स, कुछ हंटर गैदरर्स थे। एंड स्टिल अदर्स आर पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरल मीन्स जो शीप और गोट को पालते थे, रियरिंग करते हैं, उनको हम जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको रखते हैं और उनसे काम करते हैं, उन्हें हम पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। Archaeologists have found evidence of wheat, barley, rice, pulses, peas, sesame and millets. आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया कि कुछ एविडेंस उनको मिले हैं जो कि वीट के हैं, गेहूँ, मक्का, चावल, दाल, मटर, सीसेम मीन्स तिल, मिलेट मीन्स बाजरा, ये सारी चीज़ों के एविडेंस वहाँ पर मिले हैं। Bones of several animals like goat, cattle, buffalo, dog, horse, pig, spotted deer, crab, fish, etc. have been found. बहुत सारे जानवरों, ये सारे जानवरों की हड्डियाँ वहाँ पर मिली हैं। Some of the bones bore cut marks, कुछ bones में कट का मार्क है, which suggests that a few of these animals were used as food by the people of इनाम गांव, जो कि ये बताता है जो
वहाँ पे एनिमल्स की बोन्स में जो कट का मार्क मिला है उससे ये पता चलता है कि उस समय के कुछ लोग एनिमल्स को खाने के लिए भी यूज़ करते थे. देयर आर ऑल्सो एविडेंसेस टू सजेस्ट दैट फ्रूट्स लाइक जामुन, बेर, आंवला, डेट्स एंड अ लॉट मोर वर कलेक्टेड बाय दीज पीपल. और कुछ एविडेंस ऐसे भी मिले जिनसे पता चलता है कि कुछ फ्रूट्स यानी जामुन, बेर, आंवला, डेट्स मीन्स खजूर और बहुत सारे फ्रूट्स वहाँ पर लोग कलेक्ट करते थे. मेगालिथ. मेगालिथ क्या होता है? मेगालिथ आर लार्ज स्टोन बोल्डर्स और ब्लॉक ऑफ रॉक्स अरेंज बाय पीपल इनटू अ स्ट्रक्चर और अ मॉन्यूमेंट. मेगालिथ एक तरीके का स्टोन होता है, लार्ज स्टोन होता है. लार्ज स्टोन बोल्डर यानी बोल्डर मीन्स होता है आपका ब्लॉक ऑफ रॉक्स यानी कि पत्थर के टुकड़े. बोल्डर मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं महाशिला. पत्थर के टुकड़े होते थे जिनको लोग अरेंज करते थे इनटू अ स्ट्रक्चर और अ मॉन्यूमेंट. हियर यू कैन सी द पिक्चर हाउ दे अरेंज इट. तो उस समय क्या होता था कि लोग इस पत्थर की मदद से एक स्ट्रक्चर बनाते थे मॉन्यूमेंट का. मैनी मेगालिथ हैव ऑल्सो बीन बिल्ट टू मार्क ब्यूरियल साइट्स. बहुत सारे मेगालिथ ऐसे भी थे. मैनी मेगालिथ हैव ऑल्सो बीन बिल्ट टू मार्क ब्यूरियल साइट्स. उसको ब्यूरियल साइट्स की तरह भी मार्क किया जाता था. कुछ मेगालिथ जो पत्थर होते थे, स्टोन होते थे, उनको ब्यूरियल साइट्स के लिए भी यूज़ किया जाता था, मार्क किया जाता. द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ डेट बैक टू अबाउट 3000 years ago. और इस समय जो द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ और मेगालिथ को बनाने के लिए मेकिंग मेगालिथ डेट बैक टू अबाउट 3000 years ago. 3000 साल पहले इसको बनाने का काम किया जाता था. It was prevalent throughout the Deccan, South India, Northeast India and Kashmir region. It was prevalent, ये प्रचलित था, बहुत यूज़ में था, वाइड स्प्रेड था. किस लिए, कहाँ कहाँ पर था? डेक्कन में और साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और कश्मीर रीजन में इसका यूज़ ज़्यादा होता था. These megaliths can be found either on the surface or underground. ये मेगालिथ जो थे, जो स्टोन्स थे, ब्लॉक ऑफ स्टोन्स थे, वो या तो सरफेस पर पाए जाते थे या तो अंडरग्राउंड पाए जाते थे. Sometimes there can be many stone boulders circling a burial site or simply a single large stone standing on the ground. और कुछ मेगालिथ को ऐसे भी यूज़ किया जाता था जब कोई बरी किया जाता था, किसी डेड पर्सन को जब बरी किया जाता था उसके चारों ओर सर्कल बना दिया जाता था उस स्टोन से, और या तो उस जगह पर जहाँ पर किसी पर्सन को गाड़ा गया है उसके हेड के पास उस पत्थर को खड़ा कर दिया जाता था. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही. एसएसटी की क्लास को हम एंड करेंगे. कल मैं इस नेक्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर दोनों के साथ आपको मिलूँगी. Till then, goodbye, take care.